गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बेटर्स होंगे। तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स की इस समय सीरीज लेकर चल रहे हैं, एकदम महासंग्राम क्लासेस, और बहुत बारीकी से हम लोग हर चीज़ को पढ़ते हुए देखते चले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम लोग बिल्कुल फिगर से जीरो से लेकर के बिल्कुल इन्फाइनाइट तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो और वीडियो बने रहिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हम लोग वीडियो पे। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, सीमा संतत के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ये कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होता क्या है? ये कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो एक कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूटी होगा। कंटिन्यूटी के लिए नेसेसरी असम्पशन कंडीशन होता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों हमारा इक्वल है तो ये हमारा फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। और इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई एक अगर इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस में क्या होता है, फंक्शन इस प्रकार से कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, कोई फंक्शन इस प्रकार से है। और डिसकंटिन्यूटी हो है, एक कंटिन्यूटी का हमारा एग्जाम्पल है। जैसे फंक्शन यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे हो गया, हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स फंक्शन को अगर हमें जानना है कि कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, संतत है क्या संतत है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। जो इसमें से तीनों अगर इक्वल आएगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज है 5.1। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। एफ एक्स इक्वल टू है 5x माइनस 3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और 5, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू 5। इसमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए क्या फंक्शन की कोई एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू फाइंड होगा। यदि एक्स इक्वल टू हम एफ ऑफ 0 फाइंड करें तो क्या जाएगा, 5x के स्थान में 0 रखेंगे, -3 एक डिफाइंड वैल्यू है। एफ ऑफ -3 अगर हम पुट करते हैं x के स्थान पे -3 तो जाएगा -15 -3 -18 हो जाएगा। जिस वैल्यू पे अगर ये हमारा डिफाइंड होगा वह फंक्शन एक कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसको कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं, और जिसमें अनडिफाइंड हो जाएगा उसमें हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 पे भी इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे, तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पर रखेंगे तो भी फंक्शन क्या होगा, एक डिफाइंड वैल्यू 5 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। यदि एक्स इक्वल टू फाइन के लिए देखिए, एक्स इक्वल टू फाइन के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 5 को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या पर ये जो हमारा फंक्शन होगा वह डिफाइंड होगा, उसकी कंटिन्यूटी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उसको चेक करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 का हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से, दी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक, तो चलिए हम लोग एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों फाइंड करते हैं। अगर बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन को हम आसानी समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जैसे एफ एक्स इक्वल टू किस पे फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 पे। एफ ऑफ 2 के लिए देखिए जिसमें इक्वलिटी का दिया चिन्ह दिया रहता है उसी पे फंक्शन को चेक करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3। अब x के स्थान पे 2 रख देना हमें, तो 4 3 7 मिल जाएगा।
एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 से कम, अगर माइनस हम कर लिए तो उसका मतलब 2 से कम, या 2 माइनस एच भी करके सॉल्व करते हैं उसको। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 माइनस एच, एच कोई भी हमारी रियल नंबर हो सकता है, या 2 माइनस करके समझ लीजिए। इसी में होगा फंक्शन, दैट मीन्स 2x प्लस 3, एक्स के स्थान में हमें 2 पुट करना है, प्लस 3 दैट इज 7। और राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, दैट इज 2x माइनस 3। एक्स के स्थान में अगर हम 2 पुट करते हैं हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन हमारा क्या होगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक करके आप समझ सकते हैं, विदाउट हेजिटेशनली आज आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे जैसे मॉड ऑफ करके क्वेश्चन दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और उसकी वैल्यू 0 जब एक्स इक्वल टू 0। देखिए फंक्शन 2 टाइप्स में ब्रेक्स हो जाता है। इसको जब मॉड को हम ब्रेक करते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, प्लस एक्स लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक बार इसको माइनस एक्स लेंगे, एक्स इज लेस देन 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन को बिना सॉल्व किए भी हम यहाँ से चेक कर ले रहे हैं, डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस 1 एक्स इज लेस देन 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना होगा, माइनस, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 1। इक्वल नहीं है ना, दैट मीन्स दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप और भी नीचे क्वेश्चन आसानी से चेक करिए, हर क्वेश्चन बारीकली से आप देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग का कमेंट्स आ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 17, तो चलिए हम लोग 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन को पॉज करके अपना नोटबुक बना सकते हैं रोक करके। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। एंड बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी व्हेन फंक्शन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए। ओके, वी हैव दिस इज ए कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो देख लीजिए पहले एफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ 3 पे। एफ ऑफ 3 के लिए फंक्शन हमारा है ए एक्स प्लस 1, तो ए एक्स के स्थान पे 3 रख लेंगे तो ये मिल जाएगा 3a प्लस 1, एफ एक्स निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस 3 से कम, 3 से कम के लिए भी वही है ए एक्स प्लस 1, एक्स के स्थान पे वही रखेंगे 3 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस 3 से ग्रेटर के लिए हमारा है बी एक्स प्लस 3, एक्स के स्थान में हमें 3 पुट करना है तो जाएगा
b इंटू एक्स के स्थान पे 3 प्लस 3, दैट मीन्स 3b प्लस 3। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज ए कंटिन्यूअस, दिस इज ए continuous at the value of x is equal to 3, that means fx is equal to right hand limit and left hand limit हो जाएगा ना। यहाँ से 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, माइनस कर लीजिए 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 3 कॉमन करके उस साइड भेज दीजिए 2/3, a इक्वल टू b प्लस 2/3, दैट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है, दिया है कि x इक्वल टू 3 पे संतत है, दैट मीन संतत अगर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। इस पर करके सॉल्व कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरिटी क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे 18 भी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है तो आपको क्वेश्चन जनरली बताया जाएगा। वीडियो पॉज करके आप अपना नोटबुक को क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी कोई भी फंक्शन को छोटे से छोटे भागों में अगर हम डिवाइड्स करते हैं, दैट इज द इन्वर्सल ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए आपको देखिए कोई फंक्शन अगर इस प्रकार से लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डिफरेंशियबिलिटी की फार्मूले होते हैं। इसमें देखिए आपको जो डिनोटेशन होता है, एफ डैश एक्स डी वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स ऑल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूले उसके कुछ होते हैं, जो कि फार्मूले आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। आई होप फार्मूले मैं आपको नोट्स कर रहा हूँ और उसको आप लर्न रखिएगा थोड़ा सा। बाकी एकदम ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं आसानी से, एकदम उस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फार्मूले कुछ इसके हैं। फार्मूला जैसे फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सिंबल होता है एक्स टू द पावर एन, एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, लॉग एक्स का 1/x होता है। डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स लॉग ई वेस टू ए। ठीक, और भी 6 नंबर जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, दैट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारे फार्मूले हैं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में अगर रखें तो बहुत आसानी तरीके से इसको लर्न करके आप सवाल को लगा सकते हैं। ये हमारे
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थे, कुछ हमारे इन्वर्स फंक्शन के भी हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगा सेम वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स दैट इज माइनस में हो जाएगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ इनवर्स फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में आपको आएगा, उस तरीके से आप कोड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टाइप्स अगर आपको दिया गया है तो जैसे डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x ऐसे दो फंक्शन दिया गया है, तो इसको हम डी डी एक्स ऑफ f1x अलग अलग कर सकते हैं प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है, अगर प्लस और माइनस के रूप में दिया गया है तो उसका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा करके कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल के रूप में दिया हुआ है, मल्टीपल के रूप में अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जैसे डी डी एक्स ऑफ m इंटू एन, दो फंक्शन मल्टीपल के रूप में दिया गया है तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बताया जाता है m डी डी एक्स ऑफ n, m को छोड़ करके n का डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस n को छोड़ करके m का डिफरेंशिएशन कीजिए। दैट इज द रूल ऑफ मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन। अगर ये डिवीजन टाइप्स में दिया गया है डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर्स, तो इसके लिए रूल होता है डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को छोड़ करके डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर्स को छोड़ करके डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर्स। यह रूल है डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके कि आप इसका नोट बना सकते हैं, क्योंकि बुक्स में अलग अलग जगह दिया हुआ है। एक जगह आप पूरे फार्मूले को लिख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा और आसानी तरीके से उसको आप देख सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे वीडियो पूरा दिखाई दे रहा होगा। पॉज करके वीडियो को आप उसको नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि किस तरीके से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी में देखिए 5.1 5.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसको टू टाइप से चेक हम लोग कर सकते हैं। एक तो हमारा चेन रूल होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। चेन रूल से भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको चेन रूल से बताते हैं, क्योंकि चेन रूल थोड़ा जल्दी होता है और बच्चों को समझ में भी आता है। तो हम लोग चेन रूल से जानने का प्रयास करेंगे, चेन रूल से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे साइन एक्स का, फार्मूला पढ़े थे साइन एक्स का, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेट अस कंसीडर कि हमें एक्स है, मान लेते हैं कि हम अपने माइंड में एक्स है, अपने माइंड में अगर हम एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बट ये एक्स नहीं था, तो जो एक्स नहीं था उसका फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5
अब प्लस माइनस मैंने डिफरेंशियल मिला के दोनों का अलग अलग हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 5 है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का हमारा डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, इसका 0। जैसे x टू द पावर n का डी डी एक्स क्या होता है, एन एक्स के पावर n माइनस 1, वैसे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स है, आप इसको लेटेस्ट कंसिडर कर लीजिए कि ये एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स। अब जो वहाँ पे एक्स का स्थान उसको लिख देंगे वैसे, बट इसका फिर से डिफरेंशियल कर देंगे, तो साइन इसका डिफरेंशियल कर लेंगे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे ऐसे। इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको कॉपी कर लिया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, ए एक्स प्लस बी को अपने माइंड में सी मान लीजिए, कोई एक्स मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। सेक जो ब्रैकेट में दिया गया देखिए उसको 3 स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। सेक tan अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सेक tan अंडर रूट में एक्स, तो लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक्स है। आपने पढ़ा सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट एक्स तो था नहीं, इसका फिर से हम लोग डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। तो देखिए टेन एक्स, इसको अभी एक्स मान लीजिए, अभी भी एक्स नहीं है, टेन एक्स मान लीजिए, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स तो था नहीं, फिर से हम अंडर रूट के एक्स डिफरेंशियल करेंगे अंडर रूट एक्स। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट एक्स का 1/, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं एक्स के पावर 1/2 या एक्स के पावर n-1, ठीक। इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख करके ये हमारा 3 मल्टीपल के रूप में हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिवीजन मेथड्स टाइप्स से हो गया, जैसे अभी मैंने यहाँ पर डिवीजन मेथड्स में बताया, डिनोमिनेटर्स के स्क्वायर, डिनोमिनेटर्स छोड़ करके न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर को छोड़ करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, सेम इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीपल के रूप का हो गया, फर्स्ट छोड़ करके सेकंड का, सेकंड छोड़ करके फर्स्ट का। तो चलिए देखिए फर्स्ट टाइम अभी हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा बताते चल रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन का भी कुछ लोग का मैसेज आ रहा है सर, डिवीजन का भी एक क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए डिवीजन का भी देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स के रूप का है, तो इसका रूल होता है डिनोमिनेटर्स की स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसको एक बार हम छोड़ लेते हैं सी एक्स प्लस डी, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर हमारा जो है माइनस न्यूमरेटर को एक बार छोड़ लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर्स को करते हैं।
इसको जो राइट में डी एक्स के राइट में रहता है उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। देखिए एक्स तो था नहीं, इसका फिर से हम करेंगे तो ए आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बाहर ए बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। वैसे इसको हम छोड़ लेते हैं। कॉस एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन सी एक्स प्लस डी इंटू फिर से कर लेंगे तो सी हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। इस टाइप से, ठीक। देखिए आप लोग मेहनत से समझने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप उसको कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन को आपको बताने जाने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। चलिए देख लीजिए इसको भी। कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूप आ गया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, कॉस एक्स क्यूब छोड़ दीजिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस एक बार इसको छोड़ दीजिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो देखिए इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। देखिए x के पावर n का 2x, x तो है नहीं, फिर से इसका करेंगे तो साइन x का होगा। साइन x का क्या होता है, cos x। x भी नहीं था, फिर से x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं है, शॉर्टकट में यहाँ पे 3 स्टेप कर दिया है। साइन x का एक बार करेंगे तो cos x हो जाएगा, फिर x का एक बार फिर ऐसे करेंगे x क्यूब का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको x मान लीजिए, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स तो है नहीं, इसका फिर से करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। एक्स के पावर n का जैसे हम लोग करते हैं एन एक्स के पावर n माइनस 1, ऐसे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। ठीक, जो कॉमन मिलता है कॉमन कर दीजिए, बाकी इस टाइप से हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, उस लोग करें सर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शन दिया गया होता है, एक्स वाई दोनों टर्म में अगर दिया गया है फंक्शन तो उसको डिफरेंशियल कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। कोई इम्प्लीट फंक्शन दिया गया जिसमें एक्स वाई दोनों सब्स्टिट्यूट रहते हैं, तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कर करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से फंक्शन दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3 वाई का हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का हमारा डिफरेंस हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ से 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स, वो हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो कॉस एक्स -2/3 हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.2 5 हमारा 3 है, इम्प्लीट फंक्शन है।
इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विदाउट हेजिटेशनली, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते। सेम क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए सर। चलिए ठीक है 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। तो देखिए इस टाइम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप यहाँ पे गुणनफल को रोक लोगे, x को छोड़ करके y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ करके x कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, एक्स के पावर n को पहले जगह फिर से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स सब इधर उठा लो, यहाँ से x मिलेगा प्लस यहाँ से 2y माइनस वहाँ से 1 dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। मैंने गुणा के रूप में पहला को छोड़कर दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा छोड़कर पहला का अवकलन कर दिया। वाई स्क्वायर का एक्स के पावर यहाँ से 2y हो जाएगा, फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इसको धर लाएँ, इसमें से तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स काउंट हो जाएगा तो यहाँ से x प्लस यहाँ से 2y माइनस यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करेंगे। कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप लोग कर लेंगे तो बहुत आसानी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो को इरेज कर रहा हूँ। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे चूज करते हैं कि ये किसका फार्मूला बनेगा। जैसे अगर हम लेट x इक्वल टू टेन थीटा अगर कंसिडर कर लें तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x मिलेगा। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हमारा साइन इनवर्स इधर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन साइन डिसोसिएट हो जाएगा, मिलेगा हमें केवल 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू वहाँ से रख लेंगे तो टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए इसका, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। टेन इनवर्स x का मैंने डिफरेंशियल स्टार्टिंग फार्मूला लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपली क्वेश्चन है। बाई स्टेप मैंने एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख दिया, 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है टेन साइन 2 थीटा का, साइन साइन डिसोसिएट हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग बारीकी समझ लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेटस कर लेंगे, साइन टेन थ्री थीटा बन जाएगा। देखिए मैं हिंट बता रहा हूँ, 10 में एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख लीजिए, टेन थ्री थीटा का सूत्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख लीजिए, 11 में भी एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख लेंगे तो एक cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। 12 में भी एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख लीजिए, cos 2 थीटा बनेगा, उसको पाई बाई 2 माइनस थीटा करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा।
12 13 में से एक बता रहा है और बाकी तो आप कर लेंगे इजीली। चलिए 12 पे देख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला x इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए। x इक्वल टू अगर टेन थीटा मान लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। रख लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा फार्मूला कॉस 2 थीटा का। साइन इनवर्स इसको ऐसे लिख लीजिए साइन पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। डिसोसिएट हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख लीजिए यहाँ से। डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी तरीके से। चलिए देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमेटिक टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हैं। यह बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। वैसे देखिए तो बहुत टाइप से लोग बताते हैं उसको लॉग लेकर के, बट चेन रूल अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हुए तो बिना ज़्यादा टाइम को इन्वेस्ट किए हुए आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम दिखा रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 5.4 को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा e के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन ना लेना चाहते तो आप इसको डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर ग्रुप का लगा सकते हैं, सेम ही होगा। देख लीजिए एक बार दोनों टाइप से। टाइप नंबर फर्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को छोड़ लीजिए, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स को छोड़ लीजिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम ऐसे छोड़ देंगे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स का हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ई की पावर एक्स इसमें से कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हो गया। इस टाइप नंबर सेकंड से भी देख लीजिए इसको। टाइप सेकंड से अगर हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमेटिक रूप फाइंड करना चाहेंगे तब किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए। जैसे y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स है, दो लॉग ले लेते हैं। लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। लॉग m बटे n का रूप में हो जाएगा लॉग ई बेस टू ई के पावर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। तो x पहले आ जाएगा लॉग ई बेस टू ई माइनस लॉग साइन एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा x माइनस लॉग साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए इसका। लॉग y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का 1 हो जाएगा माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर से कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। वाई की वैल्यू वही जो दिया गया उसी को रख लीजिए ई के पावर एक्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन साइन एक्स। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है आप उसको किस तरीके से समझने का प्रयास करें। ऐसे इजीली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेप 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स दिया गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अपने माइंड में इसको एक्स कंसीडर कर लीजिए। अगर हम चेन रूल लगा रहे हो तो इसको अपने दिमाग में साइन इनवर्स एक्स जो है उसको एक्स मान लीजिए।
तो साइन ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, बट एक्स तो है नहीं, इसका फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इसको ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस इस तरीके से डिफरेंशियल मेरा हो जाएगा आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का बेटा। 5, 6, 7, 8, 9th भी। यस यस, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 देख लीजिए। 4 भी आसान ही है। साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स, साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स। तो इसको एक्स मान लीजिए, डी एक्स डिफरेंशियल हम कर रहे हैं। साइन एक्स के क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स। एक्स तो है नहीं, इसका फिर से हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। देखिए अब tan इनवर्स एक्स नहीं है, हम इसको दिमाग में एक्स मान लेते हैं। tan इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर, फिर से इसका करना होगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। सिंपली से ऐसे कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बेटा। 10 आप पूछ रहे थे cos log x प्लस ई की पावर एक्स, उसी तरीके से हो जाएगा। इसको x मान लीजिए, चैन रूल लगा लीजिए। cos x का माइनस साइन एक्स, फिर यह तो है नहीं, इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे। तो प्लस माइनस में हम लगा सकते हैं अलग अलग। log x का 1/x हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके। लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन में जब मल्टीपल के रूप में बहुत ज़्यादा दिया रहता है उस टाइप में लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग लॉगरिथमेटिक बता रहे हैं आपको। एक्सरसाइज हमारा 5.5 है, देखिए उसको। लॉगरिथमेटिक टाइप में क्वेश्चन में जैसे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है cos x cos 2x cos 3x। तो लॉग ले लीजिए बोथ साइड का, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लीजिए। तो log y बराबर जाएगा log cos x cos 2x cos 3x। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, मल्टीपल ग्रुप में अगर रहता है तो उसको लॉग में क्या हम अलग अलग कर लेते हैं। cos x प्लस log का प्रॉपर्टी जो होता है उसके हिसाब से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, log m इंटू एम, दैट मीन्स log m प्लस log n, ऐसे और दिया रहेगा तो उसमें p ऐसे करके जुड़ता रहता है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको x मान लीजिए, log x को 1/x, x तो नहीं, फिर से cos x करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा। वैसे ही
इसका करेंगे तो 1/cos 2x, x तो है नहीं, फिर से इसका करेंगे तो -sin 2x, x भी नहीं था, फिर से उसका करेंगे इंटू 2 भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे 1/cos 3x -sin 3x इंटू 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, साइन एक्स बटे कॉस को tan x लिख सकते हैं, tan x माइनस tan 2x 2 tan 2x -3 tan 3x 1/y इस साइड भेज देंगे तो y हो जाएगा। अब y की वैल्यू वही रख लीजिए, y की वैल्यू रख करके इतना लिख देंगे, दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ dy/dx। ठीक है, ऐसे लॉगरिथमेटिक में जितने भी मल्टीपल के रूप में दिए रहेंगे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के। तो देखिए इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं जब कभी भी पावर में भी दिया गया हो और दो प्लस और माइनस में दिया गया होता है, तो इस टाइप क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग अलग कर उसके बाद उसको हम जोड़ लेते हैं। एक ही में करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, हो नहीं पाएगा। तो इसको हम y1 = मान लेते हैं x + 1/x के पावर x, ठीक। और इधर y2 = मान लें x के पावर x + 1/x। अब यहाँ पे लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y1 = log x + 1/x के पावर x हो जाएगा। तो log y1 = हो जाएगा, x पहले आ जाएगा log x + 1/x। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dx। फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का log x क्या होता है 1/x, x तो है नहीं, फिर से इसका करेंगे 1 का 0, इसका 1/x² हो जाएगा, ठीक। फिर एक बार इस पूरे को छोड़ देंगे, सेकेंड को x कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से x² + 1 ऊपर चला जाएगा x, तो हो जाएगा x² + 1। यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा x² - 1/x² प्लस log x² + 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, dy1/dx की वैल्यू हो जाएगा, y1 का गुणा हो जाएगा इधर, ये बचेगा हमारा x² - 1/x² + 1 प्लस log x² + 1/x। तो ऐसे ही इसमें जब हम लॉग लेंगे, log y2 = log x के पावर x + 1/x। अब ये पहले आ जाएगा x + 1/x log x हो जाएगा। सेम फर्स्ट एंड सेकेंड का रूल इसमें लगाएंगे, 1/y2 dy2/dx। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ देते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, इसका -1/x², ठीक। यहाँ से dy2/dx की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो y2 के इधर गुणा हो जाएगा, x² + 1/x हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस x² - 1/x हो जाएगा। एक एक से कट जाएगा इस तरीके से। तो टोटल y1 + y2 हमारा हो जाएगा, y1 की वैल्यू रख लीजिएगा x + 1/x के पावर x इंटू x² - 1/x² + 1 प्लस log x² + 1। y2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा x के पावर x + 1/x इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x² माइनस 1/x। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। पहले वाला का डिफरेंशियल कर लीजिए, दूसरे वाले का डिफरेंशियल करके उसके बाद दोनों फंक्शन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी इसमें जितने भी पावर के रूप में दिया गया है या प्लस के रूप में दिया गया है, इंटू के पावर इंटू रूप में दिया गया, सभी में लॉग ले लीजिए। लॉग लेने के बाद दोनों साइड में डिफरेंशियल कर करके उसकी वैल्यू फाइंड करिए, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक टाइप्स फॉर्म के क्वेश्चन जो होंगे, बहुत आसानी तरीके से हमको समझ सकते हैं। इसमें आपको या तो टी के रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया होगा तो थीटा के रूप में, तो उसको हम लोग डी बाई डी एक्स पहले एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशियल करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा गया, जैसे एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर वाई इक्वल टू 80 की पावर 4, सपोज ऐसे दिया गया है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, फिर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2 ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, मतलब 4a टी हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसे अगर हम इसको फाइंड करें तो डी वाई बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 4t क्यूब, दैट मीन्स 4a t क्यूब हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी। तो सपोज इफ डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, क्या कर रहे हैं, इसमें से डिवाइड कर लें, डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी, 4a t के क्यूब अपॉन 4a t कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा टी स्क्वायर, और स्क्वायर कर दिया टी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से पैरामेट्रिक टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया है, जैसे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, दोनों कॉस का ही है। कोई दूसरा देखते हैं जो थोड़ा हार्ड हो, आप लोग को लगे कुछ हार्ड है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और फिर वाई इक्वल टू साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा इंटू 2। ठीक, वैसे ही इसका कर लीजिए, डी वाई बाई डी थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करें, इसमें इसका भाग कर दें, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे माइनस कॉमन कर लीजिए साइन थीटा प्लस साइन 2 साइन 2 थीटा। ठीक, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे चलिए 11 ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग का कमेंट आ रहा है सर 11 बता दीजिए। तो डिफरेंशियल कर देना है, जिस फंक्शन में दिया टी के रिस्पेक्ट में दिया टी के रिस्पेक्ट में, और थीटा के रिस्पेक्ट में दिया थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड करके उसको वैल्यू फाइंड कर लीजिए।
एक्स इक्वल टू अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए ही है ए पावर इनवर्स टी। इसका हम स्क्वायर कर ले, क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर हो जाएगा ए के पावर कॉस इनवर्स टी। इसका पीछे डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग पार्शियली, तो 2x dx अपॉन dt, ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स का लॉग ले लीजिए, इसका लॉग लेकर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी लॉग हम लेते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए के पावर साइन इनवर्स टी, जाएगा 2 log एक्स बराबर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब डिफरेंशियल करिए, 1/x हो जाएगा dx बाई डी टी, लॉग ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से dx अपॉन डी टी हमें मिलेगा x log ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। वैसे ही इसका भी कर लेंगे, 2i 2 log y इक्वल टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। टी की रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी, लॉग ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगा वाई लॉग ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस। तो निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, भाग दे दीजिए तो वाई लागे कैंसिल हो जाएगा, लागे एक भाग देखिए इसमें भी है और यह भाग इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा -1/x। सो बाई दिस वे दिस इज प्रूफ। ठीक है, इसमें का इस टाइप से क्वेश्चन लगाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा मिलता है सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर में मतलब 2 बार 3 बार 2 टाइप्स या 3 टाइप्स बार करना है, तो उसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशियल केवल करने के बाद जो आएगा फंक्शन उसका फिर से हम डिफरेंशियल कर लेंगे, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्सरसाइज हमारा 5.7 है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, अगेन डिफरेंशिएशन, तो यह हो जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स 2 बाहर x1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज द डबल टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। कुछ मल्टीपल के रूप में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आप देख लीजिए, e की पावर x sin 5x। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, e की पावर x इंटू साइन 5x।
डिफरेंशिएशन अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, e की पावर एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स, फिर साइन 5x को छोड़ देंगे, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, तो इसमें से e की पावर एक्स कॉमन कर लीजिए, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन किए अगेन डिफरेंशिएशन, ये हमारा हो जाएगा d2/dx2, e की पावर एक्स का छोड़ दीजिए, इसमें करेंगे 5 cos x का माइनस साइन एक्स, फिर से 5 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 25, साइन एक्स का पास 5x 25 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x छोड़ देंगे, e की पावर ऐसे करेंगे e की पावर ऐसे करेंगे, दैट इज डबल टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, कुछ हम लोग इस टाइप में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जनरली बहुत बार पूछा जाता है। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चलिए भाई आप लोग का विचार अथॉरिटी नहीं देख लीजिए, हम लोग टफ क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपको थोड़ा वो उल्टा लगता है आप उसको कमेंट में बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन बताइए, वह क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, we have to prove that x square y2 प्लस x y1 प्लस y स्क्वायर 0। तो चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, y1 जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, y1 मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, cos x से क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बट x तो है नहीं इसका, फिर से करेंगे log x तो 1/x हो जाएगा, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, फिर से इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1/x हमको बाहर मिल जाएगा, थ्री साइन log x प्लस 4 cos log x, एक्स के इधर बड़ा हो जाएगा एक्स वाई वन हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन करिए, अगेन डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं देखिए एक्स को छोड़ देंगे वाई का y2 हो जाएगा, प्लस y1 को छोड़ देंगे एक्स का 1 हो जाएगा। जब इसको मैंने एक साइड भेज दिया तो मुझे पानी मिल गया, अब यहाँ पे हम करेंगे तो -3 साइन एक्स का cos एक्स, इसका फेस करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस 4 cos एक्स का माइनस साइन एक्स, इसे करेंगे फिर से 1/x हो जाएगा, 1/x काम लेके घर में दीजिए फिर से, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बराबर cos एक्स का माइनस साइन एक्स होगा ना, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, मिलेगा हमें 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए यही तो y है, तो लेफ्ट हैंड लाइन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आई होप डायरेक्टली से आप समझ लेंगे,
कहीं पे मल्टीपल के रूप में दिया गया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में अगर आ जाएगा तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मीन्स वैल्यू थ्योरम। मीन्स वैल्यू थ्योरम हम लोग देखेंगे और इसके बाद सेकंड ऑर्डर टाइप डिफरेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आसानी से। दिस इज आल्सो नोन एज लैग्रांजे और रोज थ्योरम। सपोज देखिए कोई फंक्शन दिया गया इस प्रकार से f(x) इक्वल टू, तो इसका हम डिफरेंशिएशन f डैश c इक्वल टू निकालते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम्स के लिए फार्मूला होता है। क्लीन नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए। f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, इस टाइप से आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं और उसको दिखाते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू रोज थ्योरम को वेरीफाई करना है। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 that is exist between -4 and 2, that is exist between -4 comma 2, इसकी बीच में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल हम लोग कर लेते हैं। f डैश से x करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। f डैश c की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 2c प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिए। f(x) इक्वल टू ये दिया हुआ है तो f ऑफ -4 की वैल्यू क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा 16 -8 -8 0। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 -8 4 4 8 -8 तो भी 0 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख लीजिए f डैश c इक्वल टू f बार b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसकी वैल्यू क्या है हमारा 2c प्लस 2 0 माइनस 0 अपॉन -4 -2। अगर यह वैल्यू 0 नहीं रहता तो हम तो कुछ वहाँ से वैल्यू फाइंड होती। 2c इक्वल टू -2 c इक्वल टू -1। देखिए c that is belongs to greater than -4 and less than 2, so यह वैल्यू जो है वो वेरीफाई करता है। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने बीच शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए आप लोग वेब एकेडमी वाराणसी बाईस